आज हम आपको बताएँगे एक ऐसे कार्ड के बारे में जो पूरे देश में धूम मचाए हुए है। ये है सीनियर सिटीज़न कार्ड, जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कैसे बनता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न्स को ये लाभ मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उनको ये जानकारी ही नहीं है कि सीनियर सिटीज़न कार्ड जो है वह आखिर है क्या? दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि सीनियर सिटीज़न कार्ड क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, आप कैसे ले सकते हैं सीनियर सिटीज़न कार्ड के फ़ायदे और उसमें आप किस तरह से, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सीनियर सिटीज़न की बहुत कुछ कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, जिसमें जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, उनको सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है वह भी उसी आधार पर आपको छूट देता है। इनकम टैक्स में इसके अलावा जो व्यक्ति 60 से 80 की उम्र बीच में होते हैं, ऐसे सीनियर सिटीज़न को सुपर सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। अब एक बीच की जो एक मिडल लाइन होती है वह होती है 75 साल। 75 साल के जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनकी उम्र लगभग 75 होती है, लेकिन उनको कहा जाता है स्पेसिफिक सीनियर सिटीज़न। ये एक बड़ी कैटेगरी है सीनियर सिटीज़न की। सीनियर सिटीज़न में कुछ की उम्र कुछ कम और कुछ की ज़्यादा, तो इसको इसमें वर्गीकृत किया गया है, बाँटा गया है कि कौन-कौन किस-किस तरीके के सीनियर सिटीज़न हैं होंगे। सेक्शन 194 194 इनकम टैक्स एक्ट में भी सीनियर सिटीज़न के बारे में बताया गया है। सीनियर सिटीज़न जो हैं उनकी कैटेगरी क्या है और किस तरीके से उनको वर्गीकृत किया जाएंगे इनकम टैक्स की स्लैब में और अन्य जो चीज़ें हैं उनमें, तो यह सीनियर सिटीज़न कैटेगरी होगी जो आपको बताई गई है। अब कौन-कौन लोग सीनियर सिटीज़न हो सकते हैं? जिनकी उम्र 60 की अभी नहीं हुई है, वह सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में अभी नहीं आएँगे। तो पूरी 60 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। 60 साल की उम्र तक आपको इंतज़ार करना होगा। जिनकी भी 60 या 60 से अधिक हो चुके हैं, वे व्यक्ति सीनियर सिटीज़न में आते हैं, जो कि एक स्मार्ट कार्ड है, उस स्मार्ट कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न स्मार्ट कार्ड के जो फ़ायदे हैं, वह यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी आप टैक्स देते हैं, कोई भी इनकम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, उसमें आपको बड़ी छूट मिलती है। नंबर 1। नंबर 2 फ़ायदा इसका यह है कि आपका कोई केस है या कोर्ट केस या कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में कुछ चल रहा है केस, तो उसकी सुनवाई में आप सबसे पहले आपकी सुनवाई की जाएगी। जब ऐसे केस की सुनवाई में आप जा रहे हैं और आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड है, तो आप उस कार्ड को दिखाएंगे तो सबसे पहले आपकी सुनवाई की जाएगी। कोर्ट का स्टाफ होगा, उनको आप ये कार्ड दिखाइए और जो आपके केस की सुनवाई है उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। आपको वेट नहीं कराया जाएगा, आपको इंतज़ार नहीं कराया जाएगा। सीनियर सिटीज़न के होने के नाते आपकी सुनवाई तुरंत तत्काल शुरू हो जाएगी। डोर स्टेप बैंकिंग इसका एक फ़ायदा है। डोर स्टेप बैंकिंग, आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर पर आकर ही बैंक के अधिकारी आपके जो भी कुछ काम है वो घर पर ही करके जाएंगे। सीनियर सिटीज़न अगर कार्ड आपके पास है, तो सीनियर सिटीज़न आपकी जो है, आपकी बैंक है, वह आपके घर तक आएगी आपकी मदद के लिए। आपको अपने रुपए जमा कराने हैं, निकालने हैं, या पेंशन ले रहे हैं, तो आपको अपना रुपया निकालना है, तो पेंशन आपको जमा करना है या निकालना, जो भी आपके बैंक संबंधित कार्य है, वो बैंक आपके घर तक आएगी। आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा और बैंक आपके घर आएगी और आपके घर से ही ऑपरेट करेगी। जो भी आप चाहेंगे आपको वो सुविधा दी जाएगी, आपको घर पर ही। इस कार्ड का एक फ़ायदा यह भी है। अब तीसरा फ़ायदा है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई इलाज करवा रहे हैं या करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो उसकी फ़ीस होगी उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई टैक्स आप जमा करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा। रेलवे या हवाई जहाज़ से आप अगर यात्रा करते हैं, तो उनकी टिकट जब आप बुक करते हैं, तो आप यह कार्ड, सीनियर सिटीज़न का कार्ड, उनको दिखाएंगे और आपकी को जो उसकी फ़ीस होगी, उसकी रकम जो भी होती है टिकट की, किसी टिकट की उस फ़ीस की उस रकम में आपको रियायत दिलवाएंगे या उसकी रकम को कम करवाएगा यह कार्ड। उसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा।
और कम रुपए में आप अपना हवाई जहाज़ या रेलवे का टिकट खरीद सकते हैं। तो जो भी फ़ायदा होगा, लगभग 50% तक टिकट में आपको रियायत मिलेगी। आपकी टिकट लगभग आधी भी हो सकती है। इसके अलावा जो टेलीफ़ोन के बिल होते हैं, उन टेलीफ़ोन के बिल में आपको लगभग 50% छूट मिलेगी और इस कार्ड के ज़रिए यह छूट मिलती है। जो सीनियर सिटीज़न है, ये छूट सिर्फ़ उन्हीं को मिलती है। भारत सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, जो भी भारत सरकार की योजनाएँ अभी चल रही हैं प्रेज़ेंट में, तो उन योजनाओं में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, जो कि इस कार्ड से मिलता है। जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आप सब लोगों को यह सीनियर सिटीज़न कार्ड ज़रूर बनवा लेना चाहिए। अब इसको बनवाने का क्या प्रोसीजर है? इसको बनाने का सीधा-साधा प्रोसीजर है। इसके 2 तरीके हैं। आप इसको एक तो ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता है, तो आप ऑफ़लाइन भी जाके इसको बनवा सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवाने के लिए आपके पास निम्नलिखित जो मैं अभी बता रही हूँ, वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला है आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि। दूसरा पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट। तीसरा पता प्रमाण, आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड आदि। चौथा फ़ोटो, हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और पाँचवा आवेदन पत्र जो भरोगे वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाएं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड या वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए विकल्प। तीसरा नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें। चौथा लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। पाँचवा सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। छठा फॉर्म जमा करें और पावती प्राप्त करें। सातवां आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अपने तहसील कार्यालय या सेवा केंद्र पर। दूसरा वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। तीसरा फॉर्म को पूरी तरह से भरें। चौथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी संलग्न करें। पाँचवा भरा हुआ फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें। छठा कार्ड तैयार होने की सूचना वेबसाइट को दें। वरिष्ठ नागरिक कार्ड का उपयोग क्या है? वरिष्ठ नागरिक कार्ड उपयोग करके विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। पहला है क्रेडिट कार्ड, विशेष वरिष्ठ प्लाट और उच्च ब्याज दर के लिए। तीसरा है रेल और हवाई टिकट बुक में छूट प्राप्त करने के लिए। तीसरा स्वास्थ्य सरकारी विभाग में सुविधा और छूट पाने के लिए। चौथा टैक्स, आयकर रिटर्न फाइल समय अतिरिक्त छूट का दावा करने के लिए करती है। अगला उपयोगिता बिल, टेलीफोन और बिजली बिलों पर छूट प्राप्त करने के लिए। अगला कानूनी मामले, अदालतों में केस की मूल बातें और सरकारी विभिन्न सरकारी एजेंसियों में संस्थागत सेवा प्राप्त करने के लिए। अब है ध्यान देने योग्य बातें। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहला, सभी अध्ययन सही और अप टू डेट होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म में दी गई सभी जानकारी जो भी है, जानकारियों की जानकारी यहाँ दी गई है, वह जानकारी सच होनी चाहिए, झूठ के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगला, फ़ोटो हाल ही का स्पष्ट होना चाहिए और किसी भी गलत जानकारी के लिए आवेदन रद्द किया जा सकता है। कार्ड मिलने के बाद उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। खो जाने के लिए तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या सीनियर सिटी कार्ड पर कोई शुल्क लगता है? इसका उत्तर है अधिकांश राज्यों में वरिष्ठ नागरिक कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। कुछ राज्यों में नाम मात्र का शुल्क 10 से 50 रुपये लिया जा सकता है। दूसरा, कार्ड धारक कितने समय तक रहता है? इसका जवाब है सीनियर सिटीजन कार्ड वैधिक निवास है। इसका मतलब मीनू की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, क्या एनआरआई भी वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं? नहीं, सीनियर सिटीजन कार्ड केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न, कार्ड खो जाने पर क्या करना चाहिए? कार्ड खो जाने के लिए तुरंत माइक्रोस्कोप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करें और संबंधित विभाग में डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करें। अगला प्रश्न, क्या वरिष्ठ नागरिक कार्ड एक वैध आईडी है?
हाँ, सीनियर सिटीजन कार्ड एक सरकार द्वारा वैध पहचान पत्र जारी करता है और इसे कई स्थानों पर आईडी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। हालांकि हमारे यहाँ तकनीशियन और अद्यतित जानकारी देने का प्रयास किया गया है, फिर भी सरकारी अद्यतित और पुस्तकालय में समय समय पर बदलाव हो सकता है। इसलिए कृपया वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले अपने सरकारी स्थानीय कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी और दिशा निर्देश प्राप्त करें। हम इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। क्या अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।